वो सर्दियों की सुबह थी, जब कोहरे में लिपटी दिल्ली की गलियों में धूप की पहली किरण मुश्किल से उतर पाती थी। कॉलोनी के बीचों बीच एक पुराना घर था, नीला गेट, झाड़ से ढकी बालकनी और लकड़ी का दरवाजा, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, प्रोफेसर अरुण मेहरा। अरुण मेहरा, उम्र 65, रिटायर्ड हिंदी प्रोफेसर, जिनकी जिंदगी अब किताबों, चाय और अकेलेपन तक सीमित रह गई थी। बीवी का देहांत हुए 10 साल हो चुके थे और बेटा विदेश में अपनी दुनिया में व्यस्त था। उसी कॉलोनी में कुछ दिन पहले एक नई किराएदार आई थी, राधिका वर्मा, उम्र 21, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की स्टूडेंट। राधिका जिंदा दिल पर भीतर से बेहद भावुक लड़की थी। अपने माता पिता की जल्दी मौत ने उसे अंदर से मजबूत और कुछ हद तक खामोश बना दिया था। पहली बार उनकी मुलाकात तब हुई जब राधिका का स्कूटर अरुण के गेट के सामने खराब हो गया। अरुण ने दरवाजा खोला, सफेद कुर्ता, हल्की मुस्कान और आंखों में अपनापन। बेटा, चाय लोगी? ठंड बहुत है आज। वो दिन, एक छोटी सी चाय और दो अनजाने लोग, वहीं से कहानी की शुरुआत हुई। धीरे धीरे राधिका हर सुबह उन्हें नमस्ते करने लगी। कभी कॉलेज के रास्ते में अरुण उसे किताबें उधार दे देते, कभी राधिका अरुण के लिए ब्रेड ऑमलेट लेकर आ जाती। कॉलोनी वाले कहते, बूढ़े प्रोफेसर और वो लड़की, क्या रिश्ता है? पर राधिका के लिए वो रिश्ते की परिभाषा से परे एक इंसान थे, जो उसे सुनते थे, समझते थे और बिना किसी शर्त के उसे दुआएं देते थे। एक दिन बारिश हो रही थी। राधिका भीगती हुई आई और बोली, अंकल, आज मुझे अकेलापन बहुत लग रहा है। अरुण ने बस इतना कहा, कभी कभी अकेलापन भी अपनेपन की तरफ ले जाता है। वो शाम दोनों ने साथ चाय पी, पुरानी गज़लें सुनी और घंटों बातें की। उसी दिन राधिका ने महसूस किया, वो सिर्फ अरुण की बातें नहीं सुनती, उनकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित महसूस करती है। अरुण भी अब उसकी चुप्पी को समझने लगे थे। कभी राधिका हंसती तो अरुण के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान लौट आती। उन्हें अब हर सुबह का इंतजार होता, जब वो बालकनी में खड़ी राधिका को देखकर अपनी चाय का पहला घूंट लेते। धीरे धीरे दोनों की दुनियाएं एक दूसरे में घुलने लगीं। वो उम्र का नहीं, दिल का रिश्ता था, लेकिन समाज की निगाहें बेरहम थीं। कॉलोनी में बातें शुरू हो गईं। राधिका के दोस्तों ने कहा, तू किसी 65 साल के आदमी के लिए ऐसा क्यों महसूस करती है? वो हंसकर कहती, क्योंकि उसने मुझे वो इज्जत दी है जो मेरी उम्र के किसी ने नहीं दी। एक दिन अरुण ने राधिका से कहा, बेटी, लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर मत रोका करो, लेकिन जो सही हो वही करो। राधिका की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराकर कहा, फिर तो मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहता है। उसने तय किया, वो अपने जीवन का फैसला खुद करेगी, किसी की उम्र, समाज की सोच या डर से नहीं। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने परिवार की सहमति से विदेश में जाकर शांत सी, सरल सी शादी कर ली। न कोई शोर, न कोई दिखावा, बस दो आत्माओं का मिलन। अरुण को लगा जैसे जिंदगी फिर से लौट आए हो। राधिका अब उनकी प्रेरणा बन चुकी थी। वो उसके साथ कहानियां लिखते, कविताएं गाते और हर सुबह नए सवेरे की तरह एक दूसरे को मुस्कान देते। आखिरकार वो रिश्ता साबित कर गया कि प्यार उम्र से नहीं, एहसास से होता है, और जब दिल सच्चा हो तो वक्त और समाज भी झुक जाता है। अरुण और राधिका आज भी उसी नीले गेट वाले घर में रहते हैं, जहां कभी एक लड़की ने पहली बार चाय पी थी। अब वहां सिर्फ किताबें नहीं, हंसी, खुशबू और एक सच्चे रिश्ते की गर्माहट है, क्योंकि कभी कभी साया उम्र का नहीं, दिल का होता है।